वो सारी चीज़ें हम हमेशा देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो पीछे होते हैं। तो जो पीछे है उनको थोड़ा आगे लाया जाएगा। एंड हमारे जो वीडियो मेकर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने प्यार से, इतने संघर्ष से ये वीडियो बनाया है, वी वांट कि हम थोड़ा वो जो कहना चाहते हैं वो ज़रूर सब लोग मिलके सुने। दे वांट टू से समथिंग टू द ऑल ऑफ अस। प्लीज कम टू द सेंटर एंड यस, एक प्यारी सी फोटो। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक ऐसी हस्ती जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बहुत हमारे सबके फेवरेट अनूप जलोटा जी राइट हियर ऑन स्टेज विद अस। कांग्रेचुलेशंस। एक बहुत अहम हिस्सा होती है इस सब के काम की, तो बहुत अच्छी तरह इन्होंने सब पेश किया है, बहुत अच्छी तरह पेश किया है। और आज का जो इवेंट हुआ है इसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि और भी अच्छी तरह इसको ये प्रमोट करेंगी, सब जगह जाएगा, लोग घरों में देखेंगे और इस गाने को याद करेंगे, अपने स्कूल कॉलेज डेज याद करेंगे। बहुत बहुत सबको मुबारक। विवेक जी तो जिसको कहते हैं ना बैकबोन, ये वो है, सारा काम इन्होंने किया, सारा काम इन्होंने। मैं तो इनको सिर्फ कह देता था भाई आप यार ये गाना है सुनो और जो करना है करो, पूरा इन्होंने किया। और प्रीतम शर्मा ने आज बहुत अच्छा हमारे PR और कितने बरसों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, बरसों से, और आज भी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि काम खूबसूरती से होता है तो कैसा होता है। सबको बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अब हम लोग एक बार फिर ये गाना देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद एक एक के इंटरव्यूज होंगे जितने यहाँ लोग हैं। दीपक ठाकुर जी आप भी थोड़ा इंटरव्यू दीजिएगा, कुछ पुरानी चीज़ें हमें याद आ जाएँ। करती हूँ अनूप जलोटा जी और जितने प्यारे मेरे इस गाने के फैंस हो लो। और मैं एक अनूप जी के लिए 2 वर्ड्स कहना चाहूँगी। दिल में कितना प्यार है अनूप जी के लिए बता नहीं सकती, होठों पे कितनी दुआ है अनूप जी के लिए समझा नहीं सकती, दिल के आईने में अनूप जी की तस्वीर है। बिग बॉस में आप भी जाएंगे। क्या बात है, शायरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। मुझे शेर व शायरी से बहुत मोहब्बत है और जब कोई करता है तो मुझे उनसे भी मोहब्बत हो जाती है। एक और बनता है। फूल इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, फूल इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन कुछ फूल इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे अनूप जी। क्या बात है, ये फूल थोड़ा लाल हो गया है। ओके, सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग पीपल, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, थोड़ा जी। लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर अनूप जलोटा जी, सुजाता जी। बीइंग द एब्सोल्यूट जेंटलमैन, अनूप जी ने सुजाता जी को माइक दे दिया। आप बोलिए पहले। मुझे बहुत खुशी है कि ये गाना इस कदर खूबसूरती से लॉन्च किया गया है और इतने सारे लोग यहाँ शामिल हुए हैं। सभी टीम मेंबर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि ये गाना बनने में छोटी सी बात नहीं होती। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स व्हाइल मेकिंग दिस सॉन्ग एंड व्हेन इट केम टू मी फ्रॉम मिति मेरी अच्छी दोस्त है, झगड़ा भी किया हमने अच्छा, लेकिन मतलब वो झगड़ा जो हुआ वो कुछ एक बहुत अच्छे काम के लिए हुआ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हुआ। हमने सोचा था कि जब मेरे पास ये गाना आया तब मुझे लगा कि इसे हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग पहलू थे। कभी वो प्यार की चीज़ बता रही थी, कभी अपने इंतज़ार बता रही थी, कभी वो छोड़ के चले गए उसके बारे में बता रही थी। तो नीति के जज्बातों को एक कंपोजिशन में उसको बिठाना वॉज लिटिल टफ फॉर मी, बट आई होप आप सबको वो पसंद आया। मेरा अलग अलग स्टैंजा में अलग अलग उसके जो ये थे फीलिंग्स थे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम करने के लिए, कंपोजिशन प्लस सिंगिंग। तो आई होप यू लव्ड माय
song. Definitely. Thank you so much. डेफिनेटली बिल And thank you अनूप जलोटा जी, जिन्होंने जिनकी वजह से ये गाना इतना लोगों ने सराहा। उन्होंने उस ये गाने को इस काबिल समझा ये कि ये प्रमोट हुआ जाए। रेड रिबन के मुंशा जी को भी थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर। हम फेलिसिटेशन कर रहे हैं अनूप जी के हाथों सुजाता जी का, सिंगर एंड कंपोजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। लवली। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अनूप जी जरा कुछ प्लीज बोलिए। श्री अनूप जलोटा जी इज राइट हियर विद अस, तो अबाउट द सॉन्ग। सॉन्ग तो आपने देखा कि सुजाता जी ने गाया था, लेकिन यहाँ 3 सिंगर ने भी गा दिया। 3 देवियाँ, तीनों 16-16 की। बहुत कैची गाना है, इसीलिए तो सबको याद हो जाता है। ये थोड़ी इतना एंटरटेन किया है इन्होंने। मैं दीपक जी के लिए देखती थी बिग बॉस, ये इतने जोक्स मारते थे आप बिग बॉस के टाइम पे, ऐसे देख रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को इस गाने में काम करने मिला, और द्राक्षा जी ऑब्वियसली वंडरफुल एक्टर, उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमारे डायरेक्टर सर विवेक सर, मतलब हमेशा ही इनके अंडर जब भी आप काम करोगे आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स थे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो अनूप जी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये टैलेंट देखा। एक्चुअली आई वाज अ जर्नलिस्ट बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड, और हमेशा से मेरे अंदर जो एक्टिंग और कैमरा और का कीड़ा था, माइक पे बोलना मुझे बहुत पसंद था। तो हो सकता है मैं थोड़ा लेट आप लोगों को माइक दूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और सही जगह पे पहुंचाया, सही टाइम पे। ये सब लोगों को मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड रिकग्निशन दैट ही हैज़ गिवन मी। एंड देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मिट्टी जी। आई मेट हर इन पंजाब एक्चुअली, और इन्होंने मुझे बताया जो लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं इस गाने के, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय हर पर्सनल लाइफ। और एक्चुअली उन्होंने उसी दौरान ये लिखा था, और उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि मैंने उस वक्त नहीं सोचा था यंग टाइम्स में व्हेन आई वाज राइटिंग दिस कितना ब्यूटीफुली ये प्रेजेंट होगा। एंड यू ऑल हैव डन जस्टिस टू द वर्ड्स दैट आई हैव रिटन। दीज वर हर वर्ड्स, एंड फॉर एन एक्टर नथिंग कैन बी मोर ग्रेटफुल एंड अमेजिंग दैन हियरिंग दिस। कि मैं उनकी जो भूमिका है, उन्होंने जो महसूस करा, उन्होंने जो वर्ड्स में उतारा, मैं उसको मेरी एक्टिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाई। एंड मैम आई एम अ ग्रेट 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 फैन ऑफ योर वॉइस। मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, एंड मीटिंग यू इन पर्सन इट फील्स अमेजिंग फॉर मी कि वर्चुअली मैं आपको देखती थी। एंड देन ऑफ कोर्स आई वंडरफुल डायरेक्टर विवेक जी, मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट विद यू। आई वाज लिटिल कॉन्शियस ऑन हाउ टू बी ऑन द सेट एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बट ही मेड एवरीवन सुपर कंफर्टेबल। ऐसे काफ़ी मोमेंट्स आए थे वेयर प्रतीक इज ऑल्सो सेइंग यू नो ऑन कैमरा कि बारिश हो गई है, लाइट्स का इशू है या ये है, तो देयर वाज नो एक मुझे मोमेंट ऐसा याद नहीं है कि पैनिक हुआ हो। वी आर लुकिंग एट विवेक सर एंड इज वेरी काम एंड दिस ज़ेन पर्सन। बोले ठीक है, ए प्लान नहीं बी प्लान करेंगे। पीछे बारिश हो रही है, अंदर हमारा कैफे का शूट चलेगा विद दिस। इट इज़ एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द शॉट एक्चुअली व्हेन यू सी द वीडियो। सो इट इज़ ऑल हिज आइडिया, हिज एग्जीक्यूशन, कंफर्टेबल कर देते हैं सबको। वेरी काम पर्सनैलिटी, सो अमेजिंग टू वर्क with him. I would like to talk about my co-actor. He also made me so comfortable. And actually हम लोग उसके, आप जो वो शॉट देख रहे हैं लास्ट वाला जहाँ हम स्टेयर्स पे बैठे हैं बातें कर रहे हैं, हम लोग हमारी पर्सनल बातें कर रहे थे। So we became so good friends on set in just those days, and I found a very good friend in him through this shooting. Special thanks to Tanya. बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे कि अब क्या करना है, कैसे शूट करना है। शी वॉज एग्जैक्टली
I think a personal assistant भी थी, like the direction and everything also she was helping a lot with that, in my dresses and how to go with it, कैसे इसको act करना है. So it was all her direction, and Prateek ji is extremely talented. I remember वो shot लेने के लिए कोई तो cliff पे चढ़ गए to take those shot. It was just so wonderful. Right, so वो सारे moments, and अविनाश जी के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, he is like जिन, कि जिनको बोला कि ये चीज़ करके हमें भी चाहिए for this shoot, how to do it, कैसे करना है, तो बस you have to talk to him and he will make it happen. He is that person. So I have a lot of things to share, everything about the team, and thank you so much for releasing it on such a big platform. It means the world to all of us. So thank you so much. That's lovely. How beautiful was that? एक भी इंसान नहीं छोड़ा है. दीपक जी सोच रहे हैं मेरे बारे में क्यों नहीं बोला. Thank you so much. Well, let's hear it from Vivek sir. आप सबको मेरा नमस्कार. क्या है कि जैसे ये बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते हैं, वैसे ही हमारे अनूप भाई साहब जो है ना, एक एक अच्छे लोगों को चुन करके सबका एक गुलदस्ता बना देते हैं. तो सबसे पहली जोरदार तालियां हमारे अनूप जी को. हमारी तो सुबह इनसे होती है, शाम इनसे होती है, क्योंकि सुबह हम इनके भजन सुनते हैं, इनके जैसा गाने की कोशिश करते हैं, और शाम को ये हमें पार्टी में बुला लेते हैं. तो सुबह भी इनसे होती है, शाम भी इनसे होती है. और इन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसा एक गाना है, तो सुजाता जी से तो हम लोग मिलते रहते थे स्टूडियो में, कभी इधर कभी उधर, लेकिन ये गाना इन्होंने गाया मुझे बाद में पता चला. और नीति जी ने जिस प्रेम से इसको लिखा है, यहाँ जितने खड़े हैं ऐसा कोई नहीं है, जितने यहाँ बैठे हैं ऐसा कोई नहीं जो उस दौर से ना गुजरा. तो वो ही उन्होंने अपने ज़माने को जो रखा है सबके सामने, तो हमें लगता है हम सबके ज़माने की बात हो रही है. तो जोरदार तालियां मीति जी के लिए. और कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ. मीति जी का आज आप सबसे जो परिचय हो रहा है एज ए प्रोड्यूसर या एज ए लिरिसिस्ट, लेकिन शी इज अ वंडरफुल फैशन डिजाइनर. ये आप सबको नहीं पता होगा. तो ये फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ ये लिरिक्स की डिजाइनिंग भी कर रही हैं. और बहुत बहुत बधाइयाँ मीति जी आपको भी और हमारी पूरी टीम को. अविनाश जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस पूरे वीडियो में. हमें पता है वो जैसे आपदा को अवसर में बदलने वाली जो बात होती है, इतनी बारिश हो रही थी उस समय, हम सब लोग काफ़ी डिसहार्टेन हो गए थे, क्योंकि बहुत पैसे खर्चा होते हैं, बहुत सारी टीम लगती है, और बारिश में सब चीज़ें बड़ी रिस्की भी हो जाती हैं लाइट्स वाइट्स को लेकर. तो हमने जो आपदा को अवसर में बदला, प्रतीक जी के साथ में तुरंत ऐसे चेंज किया उसको, कि वो जो आउटडोर शॉट था उसे इंडोर किया, और बाद में वही बारिश जो है इट इज़ एडिंग टू दैट शॉट. और उसकी साइकिल जो पीछे है उसमें देखिए एक एक बूंद कैसे तारे जैसी खिल करके आ रही है. तो वो बहुत इस तरह से हमने बहुत मेहनत करी. कभी लाइट में से आग निकल रही है, कभी ये हो रहा है, कभी किसी को करंट लग रहा है, वो सब हमने झेला. लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, जैसा इन्होंने कहा अविनाश जी के लिए कि वो जिन्न जैसे हैं, जो काम कह दो कहीं ना कहीं से पूरा कर देते हैं. इन्होंने सारी चीज़ें उसी हिसाब से सजाई. तान्या ने बहुत मेहनत करी. इसकी डिक्शनरी में ना नहीं है, जो कह दो वो ये कोई भी काम कर देगी 1 सेकंड में, चाहे लाइक शी सेड, चाहे ड्रेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी शॉर्ट से रिलेटेड हो, चाहे शी इज़ ऑलवेज रेडी विद हर पेन एंड पेपर. और बहुत ही अच्छा तान्या ने भी काम किया. प्रतीक जी ने स्पेशल थैंक्स टू यू. एंड हमारे अगर रे एंड रागा या रेड रिबन की जो मालकिन है हमारी ललित्या जी, अगर ये इसको अच्छे ढंग से नहीं पहुंचाएंगे तो आप सबको भी आनंद नहीं आएगा. इसके लिए जोरदार तालियां ललित्या जी के लिए. और अब ये गाना और अच्छे ढंग से और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अर्नव और हमारे द्राक्षा जी के लिए, असली नाम है द्राक्षा जी के लिए एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों भाई बहन, अर्नव शर्मा और द्राक्षा शर्मा दोनों हैं, लेकिन ये भाई बहन नहीं है. एंड बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया पीपल. बहुत सारे प्रीतम जी का विशेष धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, इससे मैं भाई साहब के साथ भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ एक अलग ही बात पैदा हुई. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. इन रेड रिबन म्यूज़िक लेबल बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत आर्टिस्ट का म्यूज़िक हमको रिलीज़ करने का मौका मिलता है. और जब ये आया तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमारा कॉलेज में जाना,
क्योंकि बहुत सुंदर गाया है सुजाता त्रिवेदी जी ने, नीति जी ने बहुत सुंदर लिखा है और प्रोड्यूस किया है। बिकॉज प्रोड्यूसर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो हर एक को चुनते हैं, तो बहुत सुंदर तरह से लिखा है। द्राक्षा शर्मा और अर्नव ने बहुत अच्छा उसको निभाया है, बिकॉज दे आर सो यंग एंड इट्स talks about the first love. It's so their innocence and freshness बहुत सुंदर तरह से विवेक प्रकाश जी ने वीडियो में उसको कैप्चर की है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट श्री अनूप जलोटा जी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया ये पूरी टीम को, एंड वी आर हियर टू रिलीज़ हमारा कॉलेज में जाना। एंड प्लीज़ रेड रिबन म्यूज़िक पे जाइए एंड ये देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए एंड अपने कॉलेज के दिन याद कीजिए, एंड यू विल जस्ट एंजॉय वॉचिंग एंड लिसनिंग। आपको याद आया कि नहीं आया कॉलेज के दिन? ऑफ कोर्स सबको आ जाएगा, ऐसा है, कोई भी नहीं बच सकता, इतना सुंदर है हर चीज़, ऑडियो एंड वीडियो बोथ। एकदम सत्य बात तो यही है कि जब ये कॉन्सेप्ट अपने सामने आया तो मुझे यही लगा कि जैसे मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, तो इसलिए मुझे इसको करने में बहुत अच्छा भी लगा और बहुत आसानी भी हुई। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गाना वो होना चाहिए, वीडियो वो होना चाहिए जो मन को छुए, और इस वीडियो में वो ताकत है, वो बात है, वो एक्सप्रेशंस हैं, वो जज्बात हैं कि जिनको देखने के बाद हर आदमी को यही लगता है कि उसके जीवन की बात हो रही है, उसके यौवन की बात हो रही है, उसके यूथ की बात हो रही है। क्या ये खास करके जो आपने हीरो का हेयर स्टाइल है कहीं ना कहीं 70s की याद दिलाता है? बिल्कुल कि सही आपको कह रहे लगता हैं है कि फ्लैशबैक दिखाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी तो बात यह है कि मैं आपकी तारीफ़ करूंगा कि आपने इतने ध्यान से वीडियो देखा। आप एकदम सही कह रहे हैं कि हमने इसमें यही दिखाने की कोशिश करी है कि जो पुराने ज़माने का जो एक प्योर लव होता था, प्योर रोमांस होता था, जिसमें कि आप खाली आंखों से देखते थे और बात हो जाती थी, जिसमें आप टच ना करें, एक टच न करने के बाद भी आप आँखों से अपने हाव भाव से किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस को बयां करते हैं, वो बड़ी ज़रूरी बात थी। और इसमें क्योंकि हमने जो समय दिखाना था, वो जो हमारी लिरिसिस्ट हैं उन्होंने ऐसा हमको डायरेक्शन दिया था, बताया था कि हम पुराने ज़माने के 70s 80s का थोड़ा सा लुक चाहते हैं, तो हमने उसको मॉडर्न से थोड़ा अलग करके जानबूझ करके वो वैसे लुक्स रखे हैं, जिससे कि, और वो आपने देखा होगा वीडियो में बहुत ज़्यादा बालों को बनाया भी नहीं है उसको, जिससे वो थोड़ा हैरानी परेशानी वाला लुक आए। वो मिस कर रहा है हीरोइन को देखने के लिए या हीरोइन से मिलने के लिए, तो ये थोड़ा सा आपने बहुत सही बात ध्यान दिलाई। और हमने और भी चीज़ों में ये ध्यान रखा है कि पुराने ज़माने का 70s 80s का थोड़ा लुक आए। आज की जनरेशन की अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे लगता है इतने सीरियस नहीं है जब 70s 80s 90s के लोग हुआ करते थे। तो क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन इस गाने से रिलेट कर पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन के अपने अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग उनके प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, अलग उनकी डेफिनेशंस हो सकती हैं प्यार के विषय में, रोमांस के विषय में, लेकिन ये गाना कहीं ना कहीं उनको इस तरफ भी प्रेरणा देगा, इस तरफ भी ये बताएगा कि ऐसे भी हो सकता है, जो एक पायस, एक पवित्र, या जो कहना चाहिए कि एक एक्चुअली रोमांटिक जो रोमांस होता है, उस तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर एक लाइफ चेंजर, गेम चेंजर गाना होगा। आई एम मीति बगा और सॉन्ग राइटर इज़ मीति। ये जो सॉन्ग है ये मैंने आज से 30 इयर्स पहले, आप पीछे चले जाओ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं 16 इयर्स की थी, वो मेरी रियल लाइफ का ये स्टोरी है, इसमें नो डाउट। जैसे मैं कॉलेज में जाती थी, जैसे वो बस में चढ़ता था, उसका सब हर चीज़ रियल में है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सॉन्ग बनाया जाए। वही अनूप जी की बदौलत ये गाना मेरा बना, और आज जो कुछ भी मैं हूँ अनूप जलोटा जी की बदौलत से हूँ। आज मुझे इतना बड़ा मंच मिला, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मेरा एक ड्रीम था। सुजाता जी ने इतनी सुंदर आवाज़, ये बॉलीवुड सिंगर्स हैं, इतनी सुंदर आवाज़ में उन्होंने गाया, चार चांद लगा दिए इस गाने में। मैं चाहती हूँ कि आप उसको सपोर्ट करो, यूट्यूब चैनल में जाके आप इसको लाइक करो, और जहाँ जितनी दूर तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, ताकि हम सेकंड सॉन्ग बनाने के लिए हमें हिम्मत मिले। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया, अनूप जी और हमारी बॉलीवुड सिंगर सुजाता जी, अर्नव, सबका मैं बहुत बहुत थैंक्स, और मीडिया का स्पेशली थैंक्स करती हूँ। इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं, इन्होंने तो उन्हें हमें हाईलाइट करना है। कल देखिएगा इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा और सबको बड़ा मिलेगा, क्योंकि हमारी ये मेहनत का फल है। तो मैं चाहती हूँ
सबको थैंक्स। कि आप सबको नमस्कार। पहले आज के व्यूअर्स को, आज के लिसनर्स को मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत खुशी का दिन है कि ये हमारा आज का गाना जो है हमारा कॉलेज में जाना, ये मिति बग्गा ने प्रोड्यूस किया है और लिखा भी है, जो मेरी एक अच्छी दोस्त हैं। और ऑफ कोर्स ये बनते हुए ज़्यादा हम दोस्त हो गए और वो अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर भी है, बड़ी अच्छी सलीके वाली लेडी हैं और मैं उनसे जुड़ी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप ये गाना इसको कंपोज़ भी करें और इसे गाएं भी। वो मुझे गाना, मेरा गाना सुनती थी और उन्होंने मुझे अप्रोच किया इसके लिए। आपने जैसे पूछा मुझे कि मैं कहाँ थी, मैं यहीं हूँ। मैंने 40 से ऊपर फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। AR रहमान जी के लिए काफ़ी सारे गाने गाए हैं, विजू शाह है, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। और इस समय भी आप सुजाता त्रिवेदी गूगल पे लिखेंगे तो आपको मेरे बहुत से गाने सुनने के लिए मिल जाएंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने वर्ल्ड वाइड शोज़ किए हैं, बहुत ट्रैवल की हूँ, 2500 से ऊपर शोज़ किए हैं मैंने। और ये मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था कि मैंने खुद का गाना कंपोज़ भी किया और इसे गाया भी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। विवेक जी को थैंक यू कहूँगी। ये जब गाना बन के आया तब मुझे पता चला कि अनूप जी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस गाने को वीडियो करने की सोचा और विवेक जी ने इसे बहुत खूबसूरती से वीडियो किया इसका। और दोनों अर्नव और द्राक्षा, इन्होंने बड़ा खूबसूरती, बहुत ही सुंदर इसको एनेक्ट किया है। मिति के जितने फीलिंग्स है वो पूरे फीलिंग्स इस वीडियो में आ रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। I think it was very similar to what I'm acting on screen here. Because I am not a very modern kind of love person. मेरी भी जो emotions होते हैं लव को लेकर, और मेरे कॉलेज के भी दिन रहे हैं, बहुत ओल्ड स्कूल रहे हैं, and that is the exact emotion that they have showcased here. So it was just wonderful. मेरी सारी पुरानी memories जो है वो आ रही थी दिमाग में। दक्षिण जी, आज की जनरेशन की बात करें, आप इसी जनरेशन की बात कहीं ना कहीं लव को लेकर आज की लड़के इतने सीरियस नहीं है। जैसे पहले एक ही लड़की या एक ही लड़की के पीछे लोग ज़िंदगी बर्बाद कर लेते थे, उनके पीछे आत्महत्या तक कर लेते थे, अभी लोग आसानी से स्विच हो जाते हैं। तो ये जो रिलेशन का बदलाव देखते हैं आप, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से प्यार बहुत तरह के होते हैं और कुछ लोगों का टेस्ट होता है जो शॉर्ट टर्म ही देखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आज भी वो दीवानगी वाला जो प्यार है वो करते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हैं और अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस, बट आई थिंक इवन इफ़ यू आर इनटू अ शॉर्ट टर्म थिंग, यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशन, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर पार्टनर दैट दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन अ रिलेशन। और जब तक वो ऑनेस्टी है, हर तरह का जो प्यार है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। देखिए, तैयारी तो बहुत मतलब अच्छे से हुई थी इसकी। विग पहनाई गई थी, इसके मेकअप आर्टिस्ट थे अलग अलग से, और विग पहन के मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी लग रहा था, लेकिन काम करना है तो करना है। अच्छा था जो भी था, जैसा भी था। द्राक्षा जी के साथ रोमांटिक सीन्स करने में कोई दिक्कत आई? किस तरह का अनुभव रहा है? किस तरह की एक्ट्रेस हैं वो? द्राक्षा जी बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही सुलझी हुई एक्ट्रेस हैं। मतलब उनका काम से आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है जब आप उनके साथ काम कर रहे हो। एक होता है ना कि जैसे दूसरा एक्टर है आपके साथ जो को एक्टर है, और वो एक अच्छी एक्टिंग करता है तो आपकी भी अच्छी एक्टिंग निकल के आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका को एक्टर भी एक सपोर्टिव हो, बहुत अच्छा कलाकार हो। तो ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छी। आप कॉलेज के ज़माने में क्या वाकई में कभी बस से गए कि आपका अनुभव किस तरह का रहा? अगर आपके पहले प्यार की बात की जाए तो कभी वो फ्लैशबैक याद आई पूरे वीडियो को देखने के बाद? बिल्कुल याद आई। और देखिए, सबका कोई ना कोई प्यार होता है जो अधूरा रह जाता है। हर किसी की लाइफ में एक पार्ट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब उनको एक किसी इंसान से बिछड़ के जाना होता है। तो हाँ, बिल्कुल याद आई और बिल्कुल मैं कॉलेज डेज़ में अपने जाता था ऐसे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले तो ये बहुत स्मूथली गया,
वेरी स्मूथली। इतने अच्छे लोगों के साथ मिलके काम करना, इतने अच्छे लोगों के साथ आप सिखाना उनको कि जो एक्टर जो एक्ट्रेस थे हमारे साथ, दे वर लाइक so humble to learn each and everything। हम लोगों ने प्रैक्टिस की, they learned everything in just 15 to 20 minutes, I would say that they were so good in that। so छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीज़ें उनको हर एक डिटेलिंग के साथ बताना, वो मेरा सौभाग्य था। और जो सर विवेक जी, अनूप जी, उन लोगों के साथ काम करना ही इतनी बड़ी बात है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो डिटेलिंग होती हैं, मतलब मैं बता रही हूँ, विवेक जी ने इतने ध्यान से रखी हैं, इतने ध्यान से मेरे सामने परोसी हैं कि मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ आई ही नहीं है। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत अच्छा टाइम गया मेरा इनके साथ काम करके। सीन को कोरियोग्राफ करते वक्त कभी आपको लगा कि फ्लैशबैक अपने कॉलेज के दिनों की, अगर मैं होती तो मैं कैसे इमोशंस देती, मैं कैसे लुक देती, ऐसा कभी ख्याल में आया आपको? हाँ जी, तो जब हम कोरियोग्राफी करते हैं तो हम फील ही करते हैं सबसे पहले। तो जब मेरे पास सीन आया सबसे पहले कि ये सीन है, तो मैंने बस एक बार देखा, मैंने पढ़ा और मैं बस फील ही कर रही थी उस चीज़ को कि कैसे उसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है आगे और कैसे मुझे गाइडेंस देनी है आगे। तो उसी तरीके से मैंने ऑफ कोर्स पहले फ़ील किया, सब चीज़ें मैंने अपने जहन में बिठाई एंड देन उसके साथ आगे जाके उन लोगों को पोर्ट्रे किया कि ये ऐसे होगा। देखिए, अनूप जी का ये बड़प्पन है, ये सर का बड़प्पन है कि सर हमको याद करते हैं हमेशा। और मेरे अंदर ऐसा कोई बात नहीं है कि सर हमको याद करें, लेकिन ये उनका बड़प्पन है। और ये गाना बहुत शानदार है जिसको अनूप सर ने प्रेजेंट किया है, बट ऑब्वियस है कि बहुत शानदार होगा, अद्भुत होगा। बिग बॉस में चूँकि हम लोग इतना समय साथ में गुजारे हैं, तो एक घरेलू वाला एक लगाव है, अपनापन है, और जो कहीं जाता नहीं है, छूटता नहीं है। बिग बॉस से निकल के भी सर हमारे घर आए थे, और फिर उसके बाद तो ये 5-7 साल पुरानी यात्रा है जो शुरू हुई थी सर से, और ये उम्र भर रहेगी। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गाने का वीडियो हमने देखा, बहुत शानदार और अद्भुत लगा। बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ और कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को कि इतना अद्भुत काम किया है उन लोगों ने। और म्यूज़िक वाइज, कंपोजिशन वाइज, लिरिक्स वाइज, और पूरी टीम बहुत शानदार थी, अद्भुत थी। मैंने जब ये गाना सुना, सुजाता भट्टाचार्य जी ने बहुत ही उसको अच्छी तरह कंपोज किया और गाया है, मीठी बग्गा जी ने लिखा है, तो मुझे लगा कि ये और भी बाहर आएगा गाना अगर इसका एक अच्छा वीडियो बने। और देखिए, वीडियो इसका खूबसूरत बना है और आज अंजाम सामने है। लोग कितना पसंद कर रहे हैं इस गाने को। आज तो ऑडियंस में से कितने लोगों ने गाना सुना भी दिया गा के। और मेरे साथ आज दीपक ठाकुर हैं, बिग बॉस फेम। जब हम लोग बिग बॉस में थे तो यही हीरो थे, हम इनके पीछे 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 चलते थे। ये सर सर ऐसे ही बोलते हैं। सर का बड़प्पन है ये। और सर अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, बाहर और सीख रहे हैं, ये यात्रा जारी है। 2018 में सर हम लोग थे, 2018 में थे हम लोग बिग बॉस में। आज 25 आ गया, 7 साल गुजर गए, और सर अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और सर दिनों दिन और स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर बुलाने के लिए। बहुत खुशी हुई आप आए। अब इन्होंने भी जैसे कहा कि दिनों दिन आप स्मार्ट लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं अक्सर देखता हूँ आपको देखते हैं, औरतें कहें, लड़कियाँ करें, इम्प्रेस हो जाती है, एक से खूबसूरत शायरी उनके जहन में आ जाती है। अब ये आलम है, तो कॉलेज और स्कूल के दिनों का वक्त कैसा था सर? बहुत अच्छा था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आपने वीडियो में देखा, वही मस्ती थी। और वो मस्ती आज तक है, वो गई नहीं है। वो जिस दिन चली जाएगी फिर उम्र ढल जाएगी। अरे सर, और एल्बम में 70s का प्रेम दिखाने की कोशिश की है डायरेक्टर ने। हाँ। तो आपको आज की जो जनरेशन की प्रेम जो चलता है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सीरियस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि टाइम पास है, अगर न मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। ब्रेकअप भी बहुत आसानी से हो जाता है। कहीं ना कहीं लव और प्रेम की परिभाषा पूरी तरह से बदल रही है। क्या कहेंगे इस पर? आजकल के जो प्रेम है उसमें कोई स्टोरी नहीं है। वो मिले, एक कप कॉफ़ी पी और प्यार हो गया और पता लगा कि चले गए। पहले जब विवेक सर ने बुलाया था सॉन्ग के लिए, तो मैं नॉर्मली जिस सबसे मिलता हूँ ऐसा ही मिला, पर जब लिरिक्स सुना तो बहुत एक सुकून मिला, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा गाना है, जैसे 90s के टाइम रहता था। तो फिर जब हमने गाना सुना तो हम सोचे कि शूट करते हैं 1 हफ्ते के बाद, आफ्टर 10 डेज़
क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी शूटिंग के टाइम पे। और लेकिन एक्चुअली हमारे जो डीओपी थे प्रतीक जी और जो आर्टिस्ट थे वो अवेलेबल थे नहीं, तो हमें किसी भी तरह शूट उसी बीच में करना था। फिर हमने प्लान 2 दिन ड्रॉप किया। फिर फाइनल डे जब हम शूट करने गए मठ पे, तो पता चल रहा है कि जो वेदर रिपोर्ट था कि नहीं मतलब बारिश होगी, और जाते ही वहाँ बारिश होने लगी। बारिश से लाइटमैन ने इससे केबल बिछाया, सॉकेट बिछाया, वो ब्लास्ट कर गया, मतलब आग लग गई थी, आप समझ सकते हो। फिर हमने उसको किसी तरह चेंज करके सब चीज़ संभाल कर मतलब शूट को कंप्लीट किया। बहुत सारी चीज़ें हुई थी इशू ऑन द सेट, जिसकी वजह से सर और बाकी लोग बोल रहे थे कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। लाइक हमने बिना परमिशन का ही सारा शूट किया, रोड पे भी, बस पे भी, तो वो सब थोड़ा सा चैलेंजेस था। मुंबई आपको पता है हर जगह परमिशन चाहिए, बट विदाउट परमिशन हमने वो काम किया। प्रतीक आपके जाएंगे सर। प्रतीक जी, एज ए डीओपी आपके ऊपर कितना भार था, कितनी जिम्मेदारी थी? जैसे कि नेचुरल बारिश से डील करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था, तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। एक्चुअली डीओपी का काम है लाइक सेट पे फुल डायरेक्टर के बाद डीओपी होता है। सो वहाँ पे जाने के बाद हमें तो पहले हमने पूरा आउटडोर हमारा शूट होना था, हम आउटडोर शूट करने वाले थे। इसके बाद जाने के बाद बारिश हुआ। अब लाइटमैन बेचारे लोडिंग अनलोडिंग करना और कैमरा अटेंडेंस, हमारा शूट कुछ नहीं तो 3 से 4 घंटे डिले चालू हुआ। अब इसके बाद सारी जिम्मेदारी आ जाती है डीओपी के ऊपर, कैसे काम ख़त्म करके पूरा देना है। फिर इसके बाद हमने जो आउटडोर शूट था उसको शिफ्ट किया इंडोर, वहाँ पे शूट चालू किए। फिर विवेक जी से काफ़ी हमारी बातें हुई, यहाँ कहाँ पे कैसे कर सकते, कैसे आर्टिस्ट अच्छे थे, और हमारे लाइक जो पूरी टीम थी, पूरा हमारा टीम सब ने हेल्प किया। एक